देखिए, इसमें ये बात जैसा कि अभी आपने बताया कि इसमें स्पष्ट ये जरूर हम करना चाहेंगे कि जो इंडिया का जो हमने जो WTO एग्रीमेंट किया था कि जब अभी लगातार जो बैठकें होती उसमें देखेंगे पहली बार नहीं है, इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर चाइना और दूसरे देश मिल करके कि WTO एग्रीमेंट में जो आपने बाजार खोलने की बात की थी, आपने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा, बट इंडिया दबाव में नहीं आया। इसके पहले कई बार ऐसे इश्यूज आए हैं जिसपे कि प्रेशर बना है। और अभी तो ये स्थिति हो गई थी कि 50% टैरिफ के बाद भी भारत में कहीं कोई असर नहीं हो रहा था और उल्टा दूसरे कंट्री आके हमारे साथ ट्रेड डील कर रहे थे। ईयू के साथ इतनी बड़ी डील होना यही कारण है कि ट्रंप 18% पर आ गए। यस, ये बात हमें जरूर थोड़ा सा यहाँ पे सरकार को शायद और क्लियर करेंगे। यहाँ की अमेरिकन जो विदेश मंत्री है उन्होंने भी ये किया था कि कुछ जो रिस्ट्रिक्शन एग्रीकल्चर के जो डेवलपिंग कंट्रीज को मिले हुए हैं और इंडिया कुछ अपने क्षेत्रों में वो स्वतंत्र रहेगा रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। तो मेरे को लगता है कि ये जो मेन जो अभी आपने जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, डेयरी हो चाहे मक्के जैसे हो, सोयाबीन हो, इनफैक्ट तो इसमें जरूर उनको ढील नहीं दे रहे। दूसरा एक बड़ा है सीड को लेकर के, जो GM टेक्नोलॉजी है, GM सीड्स है, उसको लेकर के इंडिया में किसान विरोध करते रहे और अभी हम लोगों का भी मानना है जिस तरह हम लोग नेचुरल फार्मिंग और सरकार प्राकृतिक खेती की तरफ, क्योंकि जो फर्टिलाइजर को हम लोग कम करना चाहते हैं क्योंकि वो इंपोर्टेड कमोडिटीज है और उसका क्वालिटी भी इफेक्ट होता है, तो सरकार इसको लेके जागरूक होगी। लेकिन एक बात, ये बात सही है कि जब हमें अभी अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा तेजी से जो हम आगे बढ़ रहे हैं उतना, क्योंकि आपका यूरोपियन डील अभी हुआ है, अमेरिका को सबसे बड़ा झटका जो पीछे मुड़ने का है वो यूरोपियन डील, जो मदर ऑफ ऑल डील वाली बात है। इसके बाद आपके हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हमारे हैं अभी UAE में जाकर के, और जो हमारे जो दूसरे देशों के साथ जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, तो अमेरिका को हम लोग उस तरह से जो उसके जो टर्म्स हैं उन टर्म्स, लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज समझना चाह रहा हूं। मैं सुबीर साहब आपसे अब ये समझना चाह रहा हूं, लगभग $500 अरब का जो सामान है वो हम अमेरिका से अब परचेज करने वाले हैं, और अगर इतनी बड़ी मात्रा में हम सामान अमेरिका से खरीद रखे गए जो भारतीय बाजारों में कहीं ना कहीं आएगा, उसकी खपत होगी, तो मेक इन इंडिया को क्या कोई झटका लगता हुआ नजर आएगा? भारत के मार्केट में अगर अमेरिकी उत्पाद होगा 0% ड्यूटी के साथ वो आएगा और हमारा सामान होगा जो भारत में ही बना हुआ है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मूल्य में जो अंतर रहेगा वो अमेरिका का सस्ता सामान होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में सस्ते की वैल्यू ज्यादा होगी, इंसान सस्ते को खरीदना चाहेगा, तो उससे भारत के बाजार में भारत के उत्पादों पर कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि वो कहावत पहले हुआ करती थी कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, इसलिए महंगा खरीद लो साहब, बहुत लंबा चलेगा। अब भारत में भी वो पद्धति नहीं रही है जब से चाइना ने मार्केट में एंट्री की है। सर, जो भारत का जहाँ तक सवाल है, 500 अरब जो है, जहाँ तक अपने जो हमें समझ में आया है, लगभग 5 साल के अंदर जो है, ये अपने 5 साल के दरमियान ये इतना परचेज करना है। तो अभी जो है हमारा जो है अपने ट्रेड डेफिसिट आज की तारीख में जो US के साथ में लगभग 40 से 45 बिलियन डॉलर है। तो निश्चित तौर पे जब हमारा जो है ये अपने ये अब जो है हमारे लिए जो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हट गए हैं और वी आर नाउ, हमारे प्रोडक्ट्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, तो हम ये जो है अपने एक्सपोर्टर्स जो है हम काफ़ी जो है कॉन्फिडेंट है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है लगभग 25 से 30% जो है सालाना की दर से US से अब बढ़ेगा। तो अब जो है जहाँ तक अगर जो अब सर अब ऐसे भी अब पूरा वर्ल्ड कंपटीशन है, अगर आप आज पूरा ओपन मार्केट है, तो आज जो है आज जो है हम अगर हम US से भी आते हैं तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन अजय जी, हमारे प्रोडक्ट भी जो है लगभग जो है वर्ल्ड कॉम्पिटिशन